एक समय की बात है। एक सुंदर से शहर में हर्ष नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत ही धनवान था और साथ ही बहुत लालची भी था। वो एक सुंदर से घर में अपने 2 बच्चों रिया और सोनू के साथ रहता था। कुछ साल पहले हर्ष की पत्नी की मौत हो गई थी। अपनी पत्नी की मौत के बाद हर्ष अपने बच्चों का ध्यान रखता था और उनकी हर जिद पूरी करता था, क्योंकि हर्ष अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था। लेकिन उसे अपने धन और जेवर से भी उतना ही प्यार था जितना वो अपने बच्चों से करता था। वो अपने सारे धन को घर के एक कमरे में छुपा के रखता था और अपनी सारी धन दौलत को रोज देखकर खुश होता था। हर्ष लालची तो था, पर उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा चल रहा था जिसके बारे में कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। हर्ष जब रात को सोता था तो उसे जो सपने आते थे उनमें से एक सपना अगले दिन सच हो जाया करता था। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कल कौन सा सपना सच होगा और कौन सा नहीं। हर रात की तरह हर्ष इस रात भी अपने बच्चों के लिए खाना बनाता है और फिर बच्चों को खाना खाने के लिए बुलाता है। बच्चों आ जाओ, खाना तैयार है। ओके पापा, हम आ रहे हैं, चलो खाना खाते हैं। हाँ, मुझे तो बहुत भूख लगी है। ये कहकर सोनू और रिया खाना खाने घर में आते हैं। पापा, आज आपने हमारे लिए क्या बनाया है? मैंने सोनू के लिए ये आलू पूरी बनाई है और अपनी रिया के लिए आलू के पराठे। अरे वाह पापा, आज तो जोर की भूख भी लगी थी और आपने तो हमारा फेवरेट खाना बनाया है। फिर तीनों एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। हर्ष अपने बच्चों को उनके कमरे में बैठाकर कहानी सुनाता है और जब उसके बच्चे कहानी सुनकर सो जाते हैं तो वो अपने उस कमरे में जाता है जहां वो अपना सारा धन और जेवर रखता है और उसे देखकर बहुत खुश होता है। हर्ष जब अपने कमरे में सो जाता है तो हर रात की तरह वो इस रात भी 2 सपने देखता है, पर आज उसने सपने में कुछ ऐसा देखा था कि उन सपनों ने हर्ष के होश ही उड़ा दिए थे। वो सुबह उठकर घबराकर भगवान के पास जाता है और भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान, मुझे कभी ऐसे सपने मत दिखाना जो सच होते हो। मुझे ऐसा कोई वरदान नहीं चाहिए। भगवान, जो मैंने देखा है, अगर उसमें से कुछ भी सच हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हर्ष ने आखिर सपने में ऐसा क्या देखा। उसने उस रात 2 सपने देखे थे। पहला सपना ये था कि वो कल गरीब हो जाएगा, ना उसके पास उसका घर होगा और ना ही उसका धन होगा। भगवान के नाम पर कोई हमें कुछ खाने को दे दो, हम गरीबों पर दया करो। और दूसरे सपने में हर्ष ने देखा कि एक एक्सीडेंट में उसके दोनों बच्चे घायल होकर मर जाते हैं। हर्ष भगवान से कहता है, हे भगवान, अब आप ही मेरे बच्चों और धन की रक्षा करना। मैं इनमें से कुछ भी खोना नहीं चाहता। हर्ष जब भगवान से प्रार्थना मांगकर घर वापस जाता है तो वो यही सोचकर परेशान होता है कि ना जाने आज कौन सा सपना सच होगा और कौन सा सपना झूठ होगा। हर्ष अपने बच्चों के कमरे में जाता है तो उसके बच्चे तब तक सो रहे होते हैं। उन्हें सोता देखकर हर्ष चैन की सांस लेता है और फिर वो अपने घर के उस कमरे में जाता है जहां उसका सारा धन रखा होता है। तो वहां पर भी सब कुछ वैसे ही ठीक ठाक रखा होता है जैसा कि पहले रखा था। इसी तरह उस दिन का समय धीरे धीरे बीतता है और शाम हो जाती है। शाम होने पर हर्ष अपने बच्चों के कमरे में जाता है तो उसके बच्चे अपने कमरे में नहीं होते। हर्ष घबराकर घर के बाहर जाता है तो उसके दोनों बच्चे बॉल से खेल रहे होते हैं। तभी हर्ष के ऑफिस का एक एम्प्लॉई
हर्ष को कुछ पैसे देने आता है। गुड इवनिंग सर। सर ये वो पैसे हैं जो आपने मंगवाए थे, ये पूरे 10 लाख है। अच्छा, थैंक यू। हर्ष उन पैसों को लेकर अपने उस कमरे में रखने जाता है जहां वो अपना सारा धन और पैसा रखता था। वहां भी सब कुछ सही होता है। फिर हर्ष अपने मन में सोचता है, शायद आज भगवान ने मेरी सुन ली, इसीलिए रात जो सपने मैंने देखे थे उनमें से कोई भी सच नहीं हुआ। तभी अचानक से हर्ष के पास एक कॉल आती है और हर्ष उस कॉल को अटेंड करने के लिए कमरे से बाहर जाता है और वो उस कमरे का दरवाज़ा लॉक करना भूल जाता है। तभी रिया और सोनू भी उस कमरे के पास खेल रहे होते हैं और उनकी बॉल उस कमरे में चली जाती है जहां हर्ष अपना सारा पैसा रखता था और वो दोनों उस बॉल को उठाने के लिए उस कमरे में चले जाते हैं। तभी उस कमरे में अचानक से शॉर्ट सर्किट हो जाता है और पूरे कमरे में आग लग जाती है। रिया और सोनू घबराकर चिल्लाते हैं, पापा हमें बचाओ, यहाँ पर आग लग गई है। हर्ष भागकर जाता है और अपने दोनों बच्चों को किसी तरह कमरे से बाहर निकालता है। बच्चों तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। मैं अभी वहाँ आता हूँ, तुम घबराओ मत, अपने पापा पर भरोसा रखो। और हर्ष अपने पैसों की चिंता किए बिना अपने बच्चों को बचाता है। बच्चों तुम ठीक हो ना? आज मुझे समझ आ गया कि मेरे बच्चों से बड़ी मेरे लिए कोई दौलत नहीं है। इस तरह से हर्ष पैसों की चिंता किए बिना अपने बच्चों को बचाता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दे, और अगर आप चाहते हैं हम आपके लिए ऐसी ही मजेदार कहानियाँ लाते रहे तो हमें और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही हमें कमेंट भी करें। उसे स्कूल में सब एक स्मार्ट बच्चा मानते थे क्योंकि वो था भी स्टडी में होशियार, खेलों में बेहतर और हाजिर जवाब। वो एक सुंदर से घर में अपनी बहन दीप्ति और मम्मी पापा के साथ रहता था। उसके मम्मी पापा और उसकी बहन दीप्ति ही उसका ये राज जानते थे कि रात होते ही उसकी पम बज जाती है, क्योंकि राम को अंधेरे से बहुत डर लगता है, और डर भी इतना लगता है कि अंधेरे कमरे में जाना तो दूर की बात है, हल्की रोशनी से भी उसका सुसु निकल जाता है। मम्मी पापा और बहन दीप्ति के कमरे के बीच में राम का एक बड़ा सुंदर और हवादार कमरा था, लेकिन फिर भी वो रात को डर के मारे दीप्ति के कमरे में घुस जाता था। दीप्ति को अपने भाई से बड़ी चीड़ उठती थी क्योंकि वो सारी रात एक टॉर्च को नाइट लैंप की तरह जलाए रखता था। दीप्ति राम से पूछती है, अरे राम, तू इतना डरपोक क्यों है? राम को खुद ही नहीं पता था कि वो क्यों डरता है। राम ये बात जानता था कि भूत और राक्षस तो सिर्फ कहानियों में होते हैं, लेकिन फिर भी वो डरता था। तो वो दीप्ति से कहता है, पता नहीं दीदी, मुझे डर क्यों लगता है। दीप्ति कहती है, चल कोई बात नहीं, अब सो जा, बहुत रात हो गई है। फिर राम चुपचाप सो जाता है। अगले दिन जब सुबह होती है और राम सोकर उठता है तो वो देखता है कि उसके मम्मी पापा और बहन सामान पैक कर रहे थे। राम उनसे पूछता है, क्या हम सब कहीं जा रहे हैं? तब उसके पापा कहते हैं, हाँ बेटा, आज हमें दीप्ति के एडमिशन की वजह से बाहर जाना है, हम जल्दी घर वापस आ जाएंगे, तुम्हें छोड़कर जा रहे हैं। राम ये सुनकर डर जाता है और कहता है, दिन में तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप लोग जल्दी आ जाना। राम की मम्मी कहती है, बेटा हम जल्दी आ जाएंगे, तुम अपना ध्यान रखना, मैंने तुम्हारा खाना फ्रिज में रख दिया है, टाइम पर खा लेना। मम्मी वो सब तो ठीक है, पर आप लोग प्लीज टाइम पर घर आ जाना, आपको पता है न मुझे अंधेरे से डर लगता है। राम की बात पर दीप्ति कहती है, ठीक है डरपोक, हम आ जाएंगे, तो अब क्या हम जाए, हमें देर हो रही है। ये कहकर राम के मम्मी पापा और दीप्ति चले जाते हैं और राम भी उन्हें बाय कहकर अंदर चला जाता है। राम घर में अपना टाइम काटने के लिए पहले अपना होमवर्क करता है और थोड़ी स्टडी करता है और फिर हॉल में जाकर टीवी देखता है। जब वो टीवी देखते देखते बोर हो जाता है तो वो घर के बाहर जाकर अपने मम्मी पापा और दीप्ति का इंतजार करता है। काफी समय बीत जाता है
पर राम के घर वाले वापस नहीं आए होते हैं। राम टाइम देखता है और उदास हो जाता है और खुद से कहता है, अब तो रात होने वाली है और ये लोग अब तक नहीं आए हैं, अब मेरा क्या होगा। थोड़े समय बाद अंधेरा हो जाता है और डर के मारे राम अपने रूम जाकर चुपचाप डरा और सहमा हुआ बैठ जाता है। जब राम अपने कमरे में बैठा होता है तो उसे अपने घर के बाहर से आवाज सुनाई देती है, कोई मेरी मदद करो, मैं यहाँ फंसी हूँ। राम आवाज को सुनकर और ज्यादा डर जाता है। वो आवाज राम को फिर सुनाई देती है, कोई है यहाँ पर जो मेरी मदद को आए, प्लीज मेरी मदद करो। राम भले ही डरपोक था पर वो किसी की मदद करने से कभी पीछे नहीं हटता था। वो खड़ा होता है और हिम्मत करता है और कहता है, शायद किसी को मेरी मदद की जरूरत है, मुझे जाना चाहिए। फिर राम घर के बाहर जाता है और देखता है कि एक चिड़िया जाल में फंसी है और कह रही है, मुझे कोई यहाँ से निकालो, मैं यहाँ मर जाऊंगी। राम जल्दी से उस चिड़िया के ऊपर से जाल को हटाता है। जैसे ही राम उस जाल को चिड़िया के ऊपर से हटाता है तो वो चिड़िया एक सुंदर सी परी में बदल जाती है। राम उसे देखकर हैरान हो जाता है। परी राम से कहती है, तुम बहुत बहादुर हो बच्चा, तुम्हारा नाम क्या है? राम कहता है, मेरा नाम राम है। क्या आप सचमुच की एक परी हो? मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा है। परी राम की बात सुनकर हंसती है और कहती है, हाँ राम, मैं सचमुच की परी हूँ। मैं यहाँ धरती पर इंसानों के जीवन के बारे में जानने आई हूँ, पर मैं यहाँ फंस गई थी। तुमने मुझे बचाया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तुम कहाँ रहते हो? मेरा घर यही पास में ही है, आप चाहे तो मेरे घर चलकर आराम कर सकती है। राम के कहने पर परी राम के घर चली जाती है। परी राम से कहती है, तुम्हारा घर तो बहुत अच्छा है। अच्छा राम, तुमने मेरी जान बचाई, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? राम परी से कहता है, नहीं, आप परेशान मत होइए, आपकी जान बचाना तो मेरा फर्ज था, क्योंकि मम्मा कहती है अगर कोई मुसीबत में हो तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। परी कहती है, तुम बहुत अच्छे हो राम, लेकिन सोचो फिर भी अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो मुझे बताओ। अगर मैं तुम्हारी मदद कर पाई तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। फिर राम कुछ सोचता है और परी से कहता है, परी, आपको पता है मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। पता नहीं क्यों डर के मारे मेरा सुसु तक निकल जाता है। परी राम की बात सुनकर हंसती है, जिससे राम उदास हो जाता है। राम को उदास देखकर परी कहती है, अच्छा ठीक है, बताओ इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? राम कहता है, अगर आपके पास कुछ ऐसा जादू है जिससे मुझे कभी डर न लगे तो बताइए। फिर परी राम को एक लॉकेट देती है और कहती है, ये एक जादुई लॉकेट है, जब तक ये तुम्हारे पास रहेगा तुम्हें कभी डर नहीं लगेगा, और अगर फिर भी तुम्हें डर लगे तो तुम इस लॉकेट में जब भी मुझे आवाज दोगे तो मैं तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊंगी। राम वो लॉकेट लेकर खुश हो जाता है और परी से कहता है, थैंक यू परी, आज आपने तो मेरी सारी प्रॉब्लम्स ही दूर कर दी। फिर परी राम से कहती है, राम अब मुझे चलना होगा, बहुत समय हो गया है, परीलोक में सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ये कहकर परी आसमान में उड़ती हुई चली जाती है। परी के जाने के बाद राम के मम्मी पापा और बहन भी वापस आ जाते हैं। राम की माँ राम को गले लगाती है और कहती है, सॉरी बेटा, हमने आने में देर कर दी, तुम ठीक तो हो ना? फिर राम कहता है, मम्मी आप परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे आज बिल्कुल डर नहीं लगा और ना ही अब मुझे कभी डर लगेगा। दीप्ति राम की बात सुनकर हंसी और बोली, तुझे डर लगता है या नहीं वो तो अभी सोते वक्त पता चल जाएगा, जब तू डरा हुआ भीगी बिल्ली की तरह मेरे कमरे में आएगा। रात को जब सब अपने कमरे में सोने चले जाते हैं तो दीप्ति राम का इंतजार कर रही होती है कि वो कब आएगा। जब राम नहीं आता तो वो राम के कमरे में जाकर देखती है तो राम सो चुका होता है। फिर दीप्ति कहती है, शायद राम सच में बहादुर हो गया है, अब वो डरपोक बच्चा नहीं रहा, और ये कहकर अपने कमरे में सोने चली जाती है। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। साथ ही हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे।